नमस्कार दोस्तों, मैं रवि हंस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास कहानी लेके आए हुए हैं। दोस्तों, जरूर हमारी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। हम जो कोई भी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ सीख मैं आपके लिए लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ उसमें मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों, आप हमारी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको उस कहानी से कुछ सीख मिल सके। चलते हैं, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही धनी आदमी रहता था, बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। उस अमीर आदमी का एक नन्हा सा बालक था जो कि बहुत शैतान था। उसकी शैतानी से लोग, गांव वाले, परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि वो बच्चा था और बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान भी था। इस चीज़ को लेकर उसके पिताजी बहुत ज़्यादा डांटते भी थे, पीटते भी थे, बहुत समझाते थे, लेकिन उस बच्चे पे इसका कोई असर नहीं होता था। वो अपने शैतानी से कभी बाज नहीं आते थे। उनका शैतानी दिन पर दिन बढ़ता ही जाता था। वह आदमी जब भी अपने बेटे को कहता कि बेटा शैतानी मत करो, शैतानी करना अच्छी बात नहीं है, तो उसका बेटा हमेशा एक ही जवाब देता कि पिताजी, अभी तो मैं बच्चा हूँ, छूट जाएगी धीरे धीरे। अभी तो हम छोटे से बच्चे हैं ना, अभी हमसे तो शैतानी करने दीजिए पिताजी। अभी जब हम बड़े हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे छूट जाएगा, हम फिर बदमाशी नहीं करेंगे, हम शैतानी नहीं करेंगे। ऐसा उसका बेटा हमेशा कहता था, लेकिन कभी भी वो शैतानी छोड़ने का प्रयास नहीं करता था। ऐसे ही दिन चलता जा रहा था। तभी उसे खबर मिली कि उसके गांव में एक महात्मा आए हुए हैं। तो उसने सोचा कि चलो, हमें महात्मा से कुछ मदद मिलनी चाहिए, मदद ले लेनी चाहिए। वो आदमी उस महात्मा के पास जाता है और अपने बेटे की जितनी भी बात थी, जितनी भी बुराइयां वाली बात थी, वो जितनी बात थी वो सब उस महात्मा को जाके सुनाते हैं। तो वो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, आप अपने बेटे को लेके कल बगीचे में आइए। मैं हो सके तो मैं हम आपके बेटे की इस नादानी, उस बदमाशी को, उस शैतानी को हम दूर कर सकेंगे। फिर अगले ही दिन वो आदमी महात्मा के पास उस बगीचे में अपने बच्चे को लेके पहुंच जाता है। महात्मा ने उस आदमी के बेटे को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा, तुम इधर आओ, चलो हम लोग बगीचे की सैर करते हैं, बगीचे में थोड़ा मनोरंजन करते हैं, घूमते हैं। इतना सुन के उस बेटे के मन में उत्साह पैदा हो गया। वो बच्चा, शैतान बच्चा, तो शैतानी करना ही चाहता था। उसे लगा कि चलो, शैतानी करने का मौका कुछ यहाँ भी हमें मिल गया है, आज़ादी थोड़ा सा तो मिलेगा ही। ये सोच के वो बच्चा उस महात्मा के पास जाता है और उनके साथ बगीचे की सैर करने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलते चलते वो महात्मा कहते हैं कि बेटा, तुम क्या इस पौधे को उखाड़ सकते हो? वो बच्चा बोलता है कि क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं दाएं हाथ का खेल है, मैं तो तुरंत इसे उखाड़ दूंगा। और वो बच्चा उस पौधे को तुरंत झट से यूं उखाड़ता है और यूं फेंक देता है। तो दोनों फिर धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर उस महात्मा ने उस पौधे से थोड़ा सा बड़ा एक पौधा था, उसकी तरफ उसकी नज़र गई उस महात्मा की। और उस महात्मा ने बच्चे से कहा कि तुम अब इस पौधे को उखाड़ के फेंक सकते हो। वो एक छोटा बड़ा पौधा था। पहले वाले पौधे को जो बच्चे ने उखाड़ा था वो छोटा था और ये इससे बड़ा पौधा था। तो उस बच्चे ने बोला, जी हाँ, मैं इसे भी उखाड़ के फेंक सकता हूँ, फेंक दूंगा। उस बालक को मानो कि जैसे उसे बहुत आनंद आ रहा था ऐसा करने में। वो बालक उस पेड़ के पास गया और थोड़ा उसे मेहनत लगा, लेकिन वो उखाड़ दिया उस पेड़ को, और पेड़ को उखाड़ के वो फेंक देता है। फिर वो महात्मा उस बालक को लेके फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के साथ उसकी नज़र एक गुड़हल के पेड़ की तरफ पड़ती है। तो वो महात्मा उस बालक से कहते हैं, उखाड़ सकते हो इस पेड़ को? तो ये बालक कहता है कि जी, मैं इसे भी उखाड़ दूंगा। और वो बालक ऐसा बोलते के साथ ही उस गुड़हल के पेड़ के पास जाता है और उसके जड़ को पकड़ के खींचने की कोशिश करता है। लेकिन ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा सख्त होने की वजह से उस बालक से टस से मस नहीं होता है। ये पेड़ उस बालक से हिल नहीं पाता है। इस बालक को लगता है कि ऐसा क्या है इस पौधे में जो हम इसे नहीं उखाड़ पा रहे हैं। ये सोच के वो बालक हैरान रहता है और वो उस पौधे को हिला भी नहीं पाता है। लास्ट में वो हाथ फिर के उस महात्मा से कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये उखाड़ना हमसे असंभव है। उस महात्मा ने बालक की तरफ देख के समझाने की कोशिश किया और हंसते हुए उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, ठीक इसी तरह से बुरी आदतें जब नई होती है तो उसे छोड़ना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है आदतें तो उसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुम बालक अभी जितने शैतान हो, जितने तुम शैतानी करते हो, अभी तुम इसे अगर छोड़ दोगे तो तुम्हें शायद ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन यही आदत अगर तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा दिनों तक रह जाएगी तो तुम्हें इस आदत को छोड़ने में मुश्किल हो सकता है। बालक महात्मा की इस बात को समझ चुका था और वे महात्मा के पैर पड़ने लगे, अपने पिताजी से माफ़ी मांगने लगे।
उन्होंने इस चीज़ को अपने महात्मा से, अपने पिताजी से कहा कि मैं अब अपनी बुरी आदतों की छोड़ने की कोशिश करूँगा, अब मैं शैतानी नहीं करूँगा, अब हम जो भी बदमाशी करते थे अब हम शैतानी नहीं करेंगे। इस चीज़ का वो बालक प्रण लेता है और अपने पढ़ाई लिखाई कामकाज में मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। दोस्तों आई होप आपको इस कहानी से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। आज की कहानी में हम इतना ही बताएंगे आपको। दोस्तों आपको कहानी से क्या सीख मिला हमें इस वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन कहानी आप लोगों के सामने ला सकूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।